20 मिनट करें बहुत अच्छा है, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा ध्यान करें बहुत अच्छी बात है। कम से कम 15-20 मिनट तो अवश्य ही करें। तो जब ध्यान में बैठें सबसे पहले ये संकल्प करें, अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए एक सरल उपाय है। मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। अंधेरा और आकाश दो चीज़ें अपने मन में देखिए। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। इस समय हम कुछ भी देखना नहीं चाहते, इसलिए अंधेरे की स्थिति मन में बनाई। आकाश का विचार इसलिए किया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, पूरे आकाश में फैला है, बहुत विस्तृत है, पूरे ब्रह्मांड में फैला है, उससे बाहर भी है। वेदों में जैसा ईश्वर का स्वरूप बताया वही स्वरूप सही है। उस सही स्वरूप को अपने मन में स्थापित करना है। ईश्वर के स्वरूप के बारे में 6 वाक्य मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ईश्वर एक है। अच्छा, मैं थोड़ा सीधी भाषा बोलता हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिएगा। सीधी हम ईश्वर से बात करेंगे। हे ईश्वर, आप एक हैं। हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। ये ईश्वर का सही स्वरूप है जो वेदों में ईश्वर ने बताया और ऋषियों ने हमको समझाया। तो इस स्वरूप को अपने मन में स्थापित करके अब एक छोटे से मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। ध्यान का मतलब केवल ईश्वर का ही विचार मन में लगातार बना रहे, अन्य विचार, सांसारिक विचार बीच में न आए। तो ईश्वर के गुणों का बार बार चिंतन करें। जितना चिंतन करेंगे उतनी ही आपको ईश्वर में रुचि बढ़ेगी। जितनी रुचि बढ़ेगी उतना ही मन आपका वहाँ टिकेगा। जैसे सांसारिक वस्तुओं में रुचि है, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ले, इनमें रुचि है। क्यों? इनके गुणों को आप जानते हैं। धन कमाने में रुचि है क्योंकि धन की कीमत आप जानते हैं। यदि ऐसे ही ईश्वर की कीमत भी आप समझ लेंगे तो ईश्वर में भी रुचि उत्पन्न हो जाएगी, फिर मन आपका वहाँ भी टिकेगा। तो 2 काम करने हैं, संसार में दुख को देखना, ईश्वर में सुख को देखना। ये 2 काम करेंगे तो वैराग्य हो जाएगा। जितना वैराग्य होगा उतना ही मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। तो अब हम मंत्र बोलते हैं। मैं पहले बोलता हूँ, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी, बोलिए। इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी।
हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी ना हों। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। लाइट आंखों में ना चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंखें खोलनी चाहिए। ये है महर्षि पतंजलि जी का योग, इसका नाम है अष्टांग योग। अब अष्टांग योग तो बहुत लंबा है, 1-8 घंटे में तो इतना ही बताया जा सकता है। मैंने थोड़ा सा नमूना आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको ये ध्यान कैसा लगा? अच्छा लगा? करेंगे? कौन कौन करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।